और लगनी है। रोटियां पतली पतली बना। ओए सुमो, आज तो ट्यूसडे है। हर हफ्ते होता है ट्यूसडे, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे मेरा मतलब है आज सरप्राइज स्वीट डिश में क्या बनेगा? मूंग दाल का हलवा। अरे वाह, वो तो मेरा फेवरेट है। अरे पर उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है यार। तो क्या हो गया, पीसीडी के कस्टमर्स का फेवरेट है मूंग दाल का हलवा। 2 मिनट में सारा डब्बा चट कर जाते हैं। और फिर क्या खुशबू है, जल्दी बनाओ ना सुमो। तू हलवे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। बुक्कड़, ये ले, वर्ल्ड का बेस्ट मूंग दाल का हलवा रेडी है। चश्मिश थोड़ा कम खा, देसी ही ना मुश्किल से पचता है। हो गया, चल अब मेरा होमवर्क कर, चल जल्दी कर। श्योर, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। वेरी गुड। क्या ओए किसके ख्यालों में खोई है? कुछ नहीं, एक काम करना, हलवे में घी कम डालना। वो लालच में लोग ज्यादा खा लेते हैं और फिर पचा नहीं पाते। भैया ने ना सही रखा है तेरा नाम, सुमो। आजा आजा। बिल्कुल सुमो रेसलर्स की तरह स्ट्रॉन्ग। एकदम। दिखाना जरा। बाप रे, इसमें strong ही नहीं है। क्या बात है। हाँ, लगता है बीमारी भी परेशान होके भाग गई है तुझसे। टच हो यार, तेरे हाथ तो बिल्कुल स्पीडो से चल रहे हैं। हद है यार, तूने मेरे गाल पे आलू लगा दिए। ये देख, स्पीड चेक करी थी, अच्छी स्पीड है। हाँ भैया, बहुत ही अच्छी स्पीड है। प्रीता एक काम कर, तो बढ़िया वाली चाय दे। हाँ चल आजा। अब मैं नहीं करूँगा, प्लीज थोड़ा सा अदरक भी। क्या यार, आलू लगा दिया मैंने। तो आज फुर्सत मिली है तुझे मुझसे मिलने की? अरे यार वो ना थोड़ा सा काम था। मुझसे पहले आया ना। तुझसे मिलने आऊंगा, और किससे मिलूंगा? क्या देख रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। आज बेटा लगता है बारिश होगी। होनी चाहिए यार, गर्मी से बुरे हाल है, छुटकारा चाहिए इस गर्मी से। सही है यार, बहुत गर्मी हो रही है। अरे बाप रे, बारिश आने वाली है। और अरे मेरा मोबाइल तो रख हूँ मैं। हेलो। हाँ तू अभी तक यही बैठा है? मतलब जाकर उसकी हेल्प करना। अब चल ठीक है, अब तू कह रही है तो अच्छा नहीं लगता ना? ये लाफ कितना क्यूट होता है। हायो रब्बा, अरे बेड़ा घर को ऐसे प्यार का जो एक बाप से उसके पुत्र को छीन ले। गलत बात, एकदम गलत बात। लेकिन भाई साहब बुरा मत मानिए, आपने श्रवण को डायरेक्ट मना क्यों नहीं कर दिया? आपने क्यों कहा कि आप सोचकर उसे बताएंगे? अगर आपने श्रवण को स्ट्रिक्टली मना कर दिया तो उसने चुप करके मान जाना था भाई साहब। मान तो वो अब भी जाएगा कामिनी, फिर लेकिन फिर आज के बाद कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक बाप के लिए उसके बेटे की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है? मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं, आज तक जो कुछ भी किया, वो सिर्फ और सिर्फ श्रवण की खुशी के लिए किया है मैं। और अगर इसके बाद भी अगर उसे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी खुशी भाई साहब, आपकी खुशी का क्या? मैंने कहा ना, मेरे लिए श्रवण की खुशी से बढ़कर और भाई साहब छुपाइए उससे जिसे कुछ पता ना हो। सब पता है मेरे को, वो सुमन तिवारी। फूटी आंख नहीं पसंद आपको वो लड़की, और आप उसे अपनी बहू बनाने के लिए मान जाने की बात कर रहे हो। लोगों का तो सोचिए, लोग क्या कहेंगे? कहां हम मल्होत्रा और कहां वो तिवारी मिडिल क्लास।
सॉरी भाई साहब, लेकिन मुझे तो सोचकर ही कुछ हो रहा है। भाई साहब, और सबसे बड़ी बात, अगर सुमन इस घर में बहू बनकर आ गई तो कुछ ही दिनों में उसने निर्मला को भी यहीं लेकर आना है। सोच लो भाई साहब, कहीं पुत्र की खुशियों को बचाने के चक्कर में आप पुत्र को हाथ से ही न खो बैठे। बुरा मत मानना भाई साहब, लेकिन आपकी हालत तो सांप जैसी हो, जो ना तो छछूंदर को निगल सकता है ना ही उगल सकता है। भाई साहब, मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, वो मैंने कर दिया है। आगे आप ही कहते हैं कि आप जानते हैं आपको क्या करना है। वैसे समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैं चलती। अरे श्रवण पुत्र, हाय कितनी लंबी उम्र है मेरे पुत्र की। अब भी बस मैं भाई साहब से तेरे बारे में ही बात कर रही थी, है ना? हाँ, अब चाची एक आप ही तो है जो हमेशा मेरी ही बातें करती रहती है। कुछ बड़ा मजाकिया हो गया है? मैं अब भी भाई साहब से यही कह रही थी कि हमारा श्रवण पुत्र इतना काबिल है, इतनी बढ़िया तरीके से मल्होत्रा एसोसिएट्स को संभाल रहा है, कह रही थी ना? हाँ, थैंक यू चाची। You're welcome, my पुत्र। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। पापा, इस पे आपकी सिग्नेचर चाहिए थी प्लीज। या कोर्ट जा रहे हो? हाँ, वो सिटी रिफाइनरीज वर्सेस स्टेट की हियरिंग है, सो आप आ रहे हैं ना? नहीं, मुझे कहीं और जाना है। पापा, हम 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, सो इफ यू वांट टू कम, इट्स नॉट प्रॉब्लम। नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्यों आए हो? क्योंकि तुम यहाँ हो। सुमन दी को पता चल गया तो? उसी ने भेजा है मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि कोई इतना भी खूबसूरत दिख सकता है। प्रीति, क्या मैं एक बार फिर से वही गलती कर सकता हूँ? I love you, प्रीति। जब से तुमसे मिला हूं ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। दिन रात, सुबह शाम, सोते जागते हर समय। मैं भी पुष्कर, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन डर भी लगता है। क्यों? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, वो चल मेरे साथ, हम
तो भौचक के रह गए तुझे देख के। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब कुछ करते हो? हाँ इधर आ, सुन मेरी बात। मर क्यों नहीं गए? हम ये सब कुछ नहीं देते पहले। आप जैसे खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला था। यही संस्कार दिए हमने तुझे, यही सिखाया पड़ा है। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब कुछ करते हुए? चल अंदर चल। अब एक कदम भी इस कमरे से बाहर निकाला ना तो टांग तोड़ देंगे हम तुम्हारी। आज से तेरा इस कमरे से आना जाना कहीं पर भी, लैपटॉप मोबाइल सब बंद। प्लीज, एक बहुत फायदा उठाया तूने हमारे प्यार का, खून किया है हमारे विश्वास का। दिल तो करता है कि तेरा मम्मी गलती ना हमारी है। हमने ना तुझे इतनी छूट दी होती और ना ये दिन देखने को मिलता। मम्मी एक बार। अरे रह क्या गया है कहने सुनने के लिए? नाक कटा के रख दी है तूने हमारी। मामी जी हुआ क्या है? पूछो अपनी बहन से कि क्या हुआ। अरे चीते जी मार डाला इसने हमें। आई एम सॉरी आंटी। आंटी जो भी हुआ उसमें प्रीति की कोई गलती नहीं है आंटी। बेटा गलती किसी की भी हो, लेकिन बदनामी हमेशा लड़की की ही होती है। किसी का कोई कसूर नहीं है। हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी तभी हमारी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा ऐसा है, तुम अब यहाँ से जाओ। आंटी प्लीज आप मेरी। तुम जाओ यहाँ से। मामी जी एक मिनट उसकी बात सुन लीजिए आप। कुछ नहीं सुनना है हमें, कुछ नहीं सुनना है। कह दो इससे, कह दो कि भगवान के लिए यहाँ से ये चला जाए, वरना आज हमारे हाथों कोई अनर्थ हो जाएगा। बोलो से चला जाए यहाँ से। जाओ तुम यहाँ से। तेरी वजह से हुआ है। बेचारी प्रीति यार, क्या होगा? भैया को फोन करता हूँ। कम ऑन भैया, पिक द फोन भैया। इन द कोड बाद में बात करता हूँ। प्रीति चुप हो जाओ, कब से रोई जा रही है। चुप, पानी लाऊं मैं तेरे लिए? मैं पुष्कर के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। प्लीज ठीक है, चुप, बिल्कुल चुप। मैं मामी जी से बात करती हूँ। हाँ कोई फायदा नहीं है दी, वो मम्मी तो कभी नहीं मानेगी। वो मेरी शादी किसी और से करा देंगी और अगर ऐसा हुआ ना दी तो मैं मर जाऊंगी। नहीं मैं मर जाऊंगी। नहीं ऐसे नहीं बोलते। हाँ चुप, बिल्कुल चुप। मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ है। एकदम चुप हो जाओ। प्लीज आप कुछ करो प्लीज। चुप हो जाओ प्रीति। हमने तय कर लिया है बाबूजी, बात खत्म। सुमन जब शादी करेगी तब करेगी, लेकिन हमने फैसला कर लिया है कि हम प्रीति की शादी जल्द से जल्द करवा के रहेंगे। क्योंकि अगर अब हमने देर कर दी ना बाबूजी, तो इस खानदान की नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ये लड़की। हिम्मत देखो इसकी। अरे कितनी बार समझाया हमने, प्रीति जमाना खराब है, टाइम से घर से बाहर जाया करो, टाइम पे घर आया करो, लेकिन नहीं। गलती हमारी है, हमें इसे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी, हमारी गलती। मामी जी आप बेकार में परेशान हो रही हैं। मैं जानती हूँ पुष्कर को, वो बहुत अच्छा लड़का है। और वैसे भी पुष्कर से अच्छा लड़का तो हमें प्रीति के लिए मिल ही नहीं सकता। हमें मत सिखाओ सुमन, हम सब जानते समझते हैं, दुनिया देखी है हमने कि पुष्कर जैसे रईस लड़के हैं ना, सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए सब कुछ करते हैं। ये इस जैसी बेवकूफ लड़कियां उसकी बातों में आ जाती हैं। मम्मी जी मैं पुष्कर को बचपन से जानती हूँ। लोगों का फायदा उठाना तो दूर, पुष्कर तो लड़कियों से बात तक करने में घबराता है। मैं सच कह रही हूँ, और मैं गलत क्यों कहूँगी? प्रीति मेरी बहन है मामी जी। मामा जी आप मेरा यकीन करिए, देखिए
पुष्कर प्रीति को बहुत पसंद करता है, वो प्रीति को लेकर बहुत सीरियस है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। चलो हम मान लेते हैं, तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन कभी उनके परिवार के बारे में सोचा है? हमारे और उनके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है सुमन। लेकिन मामा जी, एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बात करने में क्या हर्ज है, लेकिन बेटा तू बड़ी है, तुझसे पहले हम प्रीति की शादी कैसे? ना देखिए, आप ही कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ नियम कायदे बदल जाते हैं। यही वक्त है नियम कायदे बदलने का। प्रीति और पुष्कर एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर उनकी खुशियों में देर इसलिए करना क्योंकि पहले बड़ी बहन की शादी होगी, ये कहाँ तक ठीक है? मेरी शादी भी होगी, लेकिन प्लीज नानू इस बार मना मत करिए, प्लीज। ठीक है, हम जाकर बात करेंगे उनसे। लेकिन ये सब तभी होगा अगर मंजू चाहे। अगर आप सबकी यही इच्छा है तो ठीक है, हम जाएंगे। No, I think you did pretty well there. सर मुझे आपसे एक बात करनी है। सर मैं शुरू से ही रामनाथ सर का फैन रहा हूँ, उनके आर्गुमेंट्स, उनकी दलीलें। सर मैं हमेशा सोचता था कि सर कहाँ से बात शुरू करके कहाँ ले जाते हैं। सर आज आपके आर्गुमेंट सुन के मैं आपका फैन हो गया। हैट्स ऑफ सर, रियली सर। राकेश जी, बहुत भूख लग रही है, जरा घर से खाना मंगवा दीजिएगा, ओके? सर जब तक घर से खाना आएगा आप मेरा टिफिन शेयर कर लीजिए। नहीं राकेश जी, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सर थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना, आज तो स्पेशल मूंग दाल का हलवा बना है, सो गुड सर। चश्मिश थोड़ा कम खा, देसी ही ना मुश्किल से पचता है। क्या? एक मिनट। कहाँ हो? ऑफिस में। क्या कर रहे हो? मूंग की दाल का हलवा खा रहा हूँ डरते हुए। अच्छा सुनो, तुमसे मिलना है अभी। सुमो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा, पक्का पिलाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं वो ये कॉफी के लिए नहीं है, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ, तुम प्लीज पहले मिलो। ओह, तभी पुष्कर मुझे बार बार फोन कर रहा था। तुम्हारी बात नहीं है उससे अब तक? नहीं, उस टाइम मैं कोर्ट में था ना, तो लेकिन इसमें घबराने वाली बात क्या है सुमो? इनफैक्ट दिस इज ग्रेट न्यूज। तुम तो डरा ही दिया था मुझे। क्योंकि मैं खुद डरी हुई हूँ। मैं समझ सकता हूँ। हम सब शाम को तुम्हारे घर आ रहे हैं बात करने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से बात बिगड़ जाएगी। क्यों? कम ऑन श्रवण,
तुम जानते हो कि रामनाथ अंकल मुझसे कितना नाराज है वो निर्मला आंटी वाले इंसिडेंट को लेकर। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से प्रीति और पुष्कर के रिलेशन में कुछ कोई नहीं भी... होगा, बेकार में डर रही होता। तुम तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं पहले लगता था, लेकिन अब नहीं। अब डरना छोड़ दिया मैंने। इनफैक्ट कल रात से अब मैं वही कहूंगा, वही करूंगा जो मेरे दिल में हो। क्योंकि दिल की बात कभी गलत नहीं होती। जी तिवारी जी। कैसे हो रामनाथ? बस तिवारी जी, आपका आशीर्वाद है। कहिए, कैसे याद किया? भाई मैं सोच रहा था आज तुमसे मिला जाए। हाँ हाँ, जरूर आइए तिवारी जी। वैसे कोई खास बात नहीं, मेरा मतलब कि सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। हम तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से शाम को आकर मिलना चाहते हैं। हाँ, पर ऐसी क्या बात हो गई तिवारी जी कि आप सब... मैं जब मिलूंगा तो बताऊंगा। जैसा आप ठीक समझे तिवारी जी। तो ठीक है, शाम को 7:30 बजे हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, आइए ना तिवारी जी, आपका अपना ही घर है। नमस्कार। भाई साहब, सब ठीक है ना? कामिनी, तिवारी जी आज शाम को घर पर आ रहे हैं, यहाँ अपनी फैमिली के साथ। अपनी पूरी फैमिली के साथ? क्यों? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी क्या बात हो गई कि अपनी फैमिली के साथ हो यहाँ? भाई साहब, ऐसा तो बंदा तभी करता है जब ज्यादातर लोग किसी के घर रिश्ते की बात... नहीं, ऐसा तो नहीं भाई साहब के तिवारी जी श्रवण और सुमन के रिश्ते की बात... देखा, मैं आपसे कह रही थी, आप पूरी तरह फंस गए। मैंने कहा भी था आपको श्रवण को डायरेक्टली मना कर देना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखिए, श्रवण खुद अपनी शादी की बात करके आ गया वहां पर। नहीं कामिनी, श्रवण मुझसे पूछे बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सॉरी भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा श्रवण ऐसे कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन सुमन तो कर सकती है ना? भैया, भैया आज एक... खड़ा रहे वहीं पे। तुझे शर्म आनी चाहिए पुष्कर। क्या गुल खिला के आया तू प्रीति के साथ? जानता है कितना सुनना पड़ा मुझे तेरी वजह से? किससे भैया? किससे? सुमो से, मंजू मामी से, समीर मामा से, रचना मासी से, बाबूलाल मौसा से, नाना जी से, डब्बू से। डब्बू तक ने बेइज्जती करी मेरी पुष्कर। भैया मैं... मतलब तूने इतना भी नहीं सोचा कि हमारे उनकी फैमिली के साथ कितने पुराने रिलेशंस हैं। I'm really ashamed of you, पुष्कर। तूने हमारा सर उनके सामने हमेशा के लिए झुका दिया है। लेकिन भैया मेरी बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने के लिए रह क्या गया पुष्कर? जो होना था वो तो हो गया, और जो होना है वो होके रहेगा। मेरा मतलब तेरी और प्रीति की शादी। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही सुना तूने, तेरी और प्रीति की शादी। आज शाम को आ रहे हैं वो लोग तेरे रिश्ते की बात करने। अब तो खुश हो जा, शाम तक सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। भैया
मैं भाग रहा हूँ। मैं उन लोगों को फेस नहीं कर सकता भैया, और स्पेशली मंजू आंटी, उनके सामने तो मैं जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। सो भैया आई कांट हैंडल इट। बैठ, मैंने कहा बैठ। प्यार करता है प्रीति से? प्यार करता है प्रीति से या नहीं? हाँ भैया। इधर देख के बोल। बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो मेरे भाई, प्यार करने वाले भागते नहीं हैं, समझा? लेकिन भैया अभी नो लेकिन, नो वेकिन। मैं हूं ना तेरे साथ, रिलैक्स। अरे बहादुर जल्दी जल्दी करो, लड़की वाले आ रहे हैं हमारे घर में। खीर बननी है, बादाम कटेगी नहीं। लेकिन मैम साहब, लड़की वाले किसके लिए? मेरे लिए। अरे भाई किसके लिए, मतलब क्या फिजूल की बात। श्रवण के लिए। और किसके लिए? श्रवण भैया के लिए। तो मन का रिश्ता लेके। आपका आइडिया तो काम कर गया। मम्मी जी, आपका आइडिया तो काम कर गया। अब देखिएगा बड़े पापा और श्रवण के बीच में कितनी बड़ी फाइट होती है। फाइट इस बार पीयू पुत्र अलग अलग। मम्मी जी, अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, आई मीन लाइक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। वैंडी पुत्र, दिवाली के पटाखे जश्न मनाने के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं। मिठाई का बू बू बू। बहादुर, अरे दे ना मुझे बाबा। आइए तिवारी जी, आइए। नमस्ते। बैठिए। कामिनी, तिवारी जी आ गए। चलो चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते जी। आज रखो। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। और सुमन पुत्र की हार? एकदम ठीक लाला जी। लो जी, लो खीर लो। लो ना। हाँ। और पता नहीं कितने सालों बाद कामिनी ने अपने हाथ से बनाई है। कुछ भी। हाँ। श्रवण और पुष्कर दिखाई नहीं दे रहे। जी वो लीजिए। लो जी, आ गए जवान। अरे पुष्कर, बैठ ना। जी कुछ मिठाई तो खाओ, स्पेशल चांदनी चौक से मंगाई है। तो तिवारी जी, आज कैसे तकलीफ की आपने? अब घुमा फिरा के क्या बात करना, हम सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। देखिए भाई साहब, आजकल के बच्चे सुनते भी अपने मन की हैं और करते भी अपने मन की हैं। हाँ, ये गल बिल्कुल सही कही आपने। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं, नहीं? अब देखिए कामिनी जी, आपके और हमारे परिवार का रिश्ता आज का तो है नहीं, बरसों पुराना है। जैसे बाबूजी और रामनाथ भाई साहब दोस्त थे, ऐसे ही दोनों परिवारों के बच्चे भी दोस्त हैं। और आज ही हमें पता चला है कि बच्चों की दोस्ती का रिश्ता कहीं आगे जा चुका है। बच्चे आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। देखिए कामिनी जी, अब समझदारी इसी में है कि बच्चों की मर्जी में ही हम बड़ों की रजामंदी है। वैसे भी बच्चों की खुशी में ही हमारी अपनी खुशी होती है। बस यही सोचा हमने और सोचकर जल्दी से यहाँ चले आए आप लोगों से बात करने, हमारी प्रीति और आपके पुष्कर के संबंध में बात करने।
मंजू जी, मेरे को लगा था कि आपकी फैमिली में तिवारी जी के बाद सबसे समझदार और अक्लमंद एक आप ही हैं। लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। भाई, बच्चों ने एक बेवकूफी करी और आप उस बेवकूफी को बढ़ावा देने चली आई। पर मैं ऐसी नहीं। मेरी नजर में ये सिर्फ बेवकूफी नहीं, पागलपन। और ऐसे पागलपन के लिए मेरी रजामंदी कभी नहीं मिल सकती। कामिनी, एक मिनट जी। वैसे मंजू जी, आपने सोच कैसे लिया कि आप इस तरह आप इस तरह आएंगी और ये सब कहेंगी और हम मान जाएंगे? देखिए कामिनी जी, आपका पुष्कर हमारी बेटी से प्यार। शर्म भी नहीं आ रही ये सब कहते हो? भाई बच्चे हैं, अच्छा बातें कर ली, थोड़ा हंस लिए, आपको लगने लगा कि वैसे ऐसा रिश्ता लाने से पहले कम से कम आपको सोच लेना चाहिए था अपनी फैमिली की हैसियत के बारे में। नहीं, आपकी और हमारी स्टैंडर्ड के बारे में हम कहाँ। और वैसे इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में ही होते हैं और होने भी चाहिए। से आप हमारा पुष्कर आपकी प्रीति से कुछ नहीं है भी। लेकिन मम्मा, अब जो बेइज्जती तुमने हमारी करानी थी करा ली। खबरदार जो एक लफ्ज आगे बोला था। अब एक बात तो, मेरे पुत्र के फ्यूचर का हर एक फैसला आज तक भाई साहब करते हैं। कम से कम मुझे इतना हक तो होना चाहिए कि मैं अपनी पसंद की नूह ला सकूं, अपने पुत्र का ब्याह अपनी मर्जी से कर सकूं। इतना हक भी नहीं है। कामिनी सुनो तो। एक मिनट जी, एक मिनट। कामिनी सुनो तो सही है। तिवारी जी, मैं कामिनी से बात करूंगा। नहीं रामनाथ, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? गलती हमारी है। यहाँ आने से पहले हमें अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए थी। नहीं तिवारी जी, ऐसा मत कहिए। अरे ऑटो!
कहते हैं तलवार का दिया हुआ जख्म तो भर जाता है, लेकिन जुबान का दिया घाव इतनी आसानी से नहीं भरता। तुम्हें उन लोगों की ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती भाई साहब? पलकों पर बिठा कर रखती उन्हें या चरण धोकर पीती उनके? ये तो आपका और तिवारी जी का लिहाज करके मैंने वो सब कुछ नहीं कहा जो मैं कहना चाहती। उस मंजू को मैं अच्छी तरह से बताती कि इंसल्ट होती क्या है, किसे कहते हैं इंसल्ट। देखो कामिनी, भाई साहब, ये सुमन क्या कम थी जो प्रीति का न्यास छापना शुरू हो गया है? मैं आपको कह रही हूँ भाई साहब, आप समझ नहीं रहे। तिवारियों ने अपनी कुड़ियों को हमारे मुंडों के पीछे लगा रखा। बड़े आए रिश्ता लेकर आने वाले। अरे औकात क्या है इनकी? समझते क्या है हमारे साथ बराबरी करेंगे? कौन है ये? दे दे। तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी होगी। साहब, ये आप सॉरी बोलना होगा उन्हें आज, अभी। इस घर में तिवारी जी की ऐसे बेइज्जती हो वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कहता हूं वो कराओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हो गई तसल्ली? पड़ गई कलेजे में शांति? हमसे क्या कह रही थी तुम? हाँ? कि पुष्कर जैसा लड़का नहीं मिलेगा प्रीति को। हम जानते हैं बहुत सीरियस है। अरे खास सीरियस है। आवाज तक तो निकलती नहीं अपनी माँ के सामने। और बाबूजी, आप बहुत भरोसा है ना आपको उन लोगों पर? हमसे कह रहे थे ना कि मंजू एक बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप देख लीजिए ये हर्ज। मंजू, क्या तुम कुछ भी बस डब्बू के पापा, आज हम चुप नहीं रहेंगे। अरे ऐसे भी कोई बोलता है घर आए मेहमानों से? हैसियत बता रहे थे हमें हमारी। अरे भूल गए कि उनके बच्चे इसी घर में खेल कूद के बड़े हुए। हमसे बोलते थे मंजू मामी हमें भूख लगी है, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, और आज हमें हमारी हैसियत जता रहे। अगर मना करना तो कर देती, आराम से कह देती ना कि मंजू बहन जी हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, नहीं चाहते हम ये रिश्ता, बात खत्म होती। अरे हम कौन सा गला पकड़ रहे थे कि नहीं ये रिश्ता करना ही पड़ेगा। बाबूजी कसम खा के कह रहे हैं, हमको पहले से ही पता था कि वहां जाएंगे तो ये सब कुछ होगा। देख लीजिए वही हुआ है। शांत हो जाओ, देखना प्रीति को पुष्कर से भी बढ़िया लड़का मिलेगा। प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, तसल्ली हो गई? खुश है ना अपने माँ बाप की नाक कटा के? हाँ, अब जा अंदर। हमने कहा अंदर जा। बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं वो परफ्यूम लेके आई थी ना, तभी मम्मी ने कह दिया था कि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों की अच्छी होती है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था और पुष्कर से कभी बात ही नहीं करनी चाहिए थी, उससे प्यार ही नहीं करना चाहिए था मुझे। ऐसे मत बोल प्रीति, प्यार करना किसी के बस में थोड़ी ना होता है। प्यार तो बस हो जाता है। और तू ऐसे क्यों सोच रही है? देख, पुष्कर एक बहुत अच्छा लड़का है और रामनाथ अंकल ने कहा है ना कि बात कोई फायदा नहीं है दी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कामिनी आंटी तो कभी नहीं मानेंगी। भाई साहब, आज जो कुछ भी हुआ वो बड़ा गलत हुआ है। बेचारे तिवारी जी, उनको कितनी ठेस पहुंची होगी। मैं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। कामिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसने आज जो कुछ किया उसकी वजह से हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। और वो बेचारा पुष्कर, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी अपनी मम्मी सबके सामने इस तरह तमाशा कर देगी। भाई साहब, उस वक्त तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन सच्ची कहूं तो
इस रिश्ते से मेरे को कोई एतराज नहीं है। इस बात पे तो मैं भी लाला जी के साथ हूँ पापा। प्रीति इज जस्ट अबाउट परफेक्ट फॉर पुष्कर। बड़े पापा, मुझे भी लाला जी ने सब कुछ बताया और मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हाँ बोलो। देसी घी कम डालना। देसी घी? हाँ, मूंग दाल का हलवा नहीं बना रही तुम? मतलब? अरे ऐसे मौके पे मुंह मीठा करवाते हैं ना लड़की वाले। श्रवण, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आ रहे हैं तुम्हारे घर अभी। क्या सच में? थैंक यू सो मच श्रवण, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। वो लोग आ रहे हैं रिश्ता लेकर। चल जल्दी से रेडी हो जा। सच? मुझ